जय हिंद दोस्तों। मैं और राहुल कुमार, स्वागत है आपका रामायण सुनीता एकेडमी में। तो हम पिछले वीडियो लेक्चर में कई सारे संगठन की बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करते हैं एशियन की, कि एशियन क्या होता है। एशियन, इसको हम लोग एक्चुअली जो एशियन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आसियान। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें कि इसको क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एंड नेशन। ठीक, इसी की अगर हम बात करें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई के राष्ट्रों का संगठन। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एशियन की, आसियान की बात करते हैं। क्या होता है काम आसियान का? जितने भी आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं, उसको उन सभी के बीच में क्या करना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करना, सुख समृद्धि सभी देशों के बीच में होनी चाहिए, रखना। सभी देशों के बीच में क्या होना चाहिए, पीस होनी चाहिए। सभी जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी के बीच में क्या होना चाहिए, पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। बात करते हैं स्टेबलिशमेंट की, तो इसकी स्थापना कब हुई? जो तुम्हारा एशियन था इसकी स्थापना हुई आसियान की। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में। और यहीं से अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जाट्रा, इंडोनेशिया। कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है जाट्रा, इंडोनेशिया में। अगर इसके करंट मेंबर की बात करें, करंट मेंबर कंट्रीज, तो अगर हम करंट मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो इसके सदस्य देश हैं 10। इसके कितने सदस्य देश हैं? इसके सदस्य देश हैं 10। और यहीं से अगर हम बात करें कि इसी जो ये तुम्हारा आसियान होता है, इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है एशियन डे। क्या मनाया जाता है? आसियान डे। इसका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसका एक आइडियल स्टेटमेंट है। यहां से अगर हम बात करते हैं, इसका एक आइडियल स्टेटमेंट है, इसका आसियान का आइडियल स्टेटमेंट। क्या इसका कथन है भाई? इसका कथन ये है, एक आइडियल स्टेटमेंट इसका ये कहता है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। क्या इसका स्टेटमेंट कहता है? इसका जो वन विजन क्या कहता है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, और वन कम्युनिटी। क्या यहां से बात करते हैं? एक दृष्टि बोल लें, या हम यहां से बोल लें एक नजरिया। एक दृष्टि बोल लें या हम यहां से बोल लें एक नजरिया, एक पहचान और एक क्या बोलते हैं, वन कम्युनिटी का मतलब एक समुदाय। ये क्या है? ये इसका स्टेटमेंट है, किसका? एशियन का। आसियान का स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट ये कहता है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। एक दृष्टि यानी एक नजरिया, एक पहचान और एक समुदाय। उसके बाद हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, कि बिम्स्टेक क्या होता है। तो इस संगठन के बाद हमारा आ जाता है बिम्स्टेक। तो यहाँ से सोचते हैं बिम्स्टेक क्या होता है। बिम्स्टेक, अगर हम बिम्स्टेक की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं
वे ऑफ इनिशिएशन मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये क्या है? ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएशन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, ये किसका है? बिम्स्टेक होगा। यहां से अगर हम बात करते हैं कि इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीक आर्थिक सहयोग। ये भी क्या करता है? जो तुम्हारा बिम्स्टेक होता है इसका भी काम है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसमें क्या होता है? इसमें जो है, इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन स्रोत को क्या करते हैं? मानव स्रोत को बढ़ावा देते हैं। टूरिज्म, जो टूरिज्म होते हैं जो उसमें क्या होता है? बढ़ावा देते हैं। एग्रीकल्चर कृषि में बढ़ावा देते हैं। टेक्नोलॉजी में बढ़ावा देते हैं। और लेदर के लिए जो भी लेदर की जितनी भी टेक्सटाइल्स होती हैं, लेदर की जितनी कंपनी उसमें बढ़ावा देते हैं। टेक्सटाइल की जितनी भी कंपनियां होती हैं उन सबको क्या ये क्या बिम्स्टेक क्या करता है? जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज है वो इन सभी चीज़ों में क्या करता है? काम करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, लेदर, टेक्सटाइल। तो यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, तो यहाँ से हम बात करेंगे इसके इस्टेब्लिशमेंट की। अगर हम बात करें स्थापना की, 6 जून 1997 में क्या हुई? बिम्स्टेक की स्थापना हुई। और अंडर द डिक्लेरेशन ऑफ बैंकॉक, यहाँ पे एक चीज भी और डालो, अंडर द डिक्लेरेशन ऑफ बैंकॉक, बैंकॉक के क्या हुई थी? डिक्लेरेशन में हुई थी क्या? इसकी स्थापना। फिर यहाँ से हम क्या बात करते हैं? यहाँ से इसके मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं? और यहीं से हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 7 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक, और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें हम, तो इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। कहाँ? ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है बांग्लादेश। करंट सेक्रेटरी इसके कौन है? तो अगर हम कौन? तेंजिन लैकरल। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि बिम्स्टेक भी हमारा हो गया। बिम्स्टेक के बाद हमारा कौन सी समिति आती है? तो बिम्स्टेक के बाद हमारा आता है संगठन एडीबी। क्या बात करेंगे हम? इसके बाद हम बात करेंगे एडीबी की। क्या आता है? एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिंदी में बोले तो एशियाई विकास बैंक। क्या होता है एशियाई विकास बैंक? इसमें क्या होता है? देखो, एक चीज तो कॉमन है हर चीज में। अभी भी जितने भी हम समिति देखते आ रहे हैं, चाहे वो बिम्स्टेक हो या आसियान हो या एडीबी हो, तो इसमें एक चीज कॉमन है कि सभी जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं संगठन के, उसमें क्या हो? इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिकल ग्रोथ तो होना ही। तो जो एडीबी हमारा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसमें भी क्या होता है? इसमें सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ और सामाजिक क्या हो? सामाजिक अर्थव्यवस्था बढ़ाई जाए। और इसमें क्या हो? जितने भी इसमें भी लोन उनका सिस्टम क्या है वो भी दिया जाए। जैसे कि एडीबी नहीं होता, एडीबी बैंक्स में नहीं होता, कहेंगे एडीबी, तो एडीबी में क्या होता है? जो सबसे लो अमाउंट होता है बैंक्स में, उसको हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एडीबी। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहीं पे भी ये बैंक जो इसमें भी जितने भी मेंबर कंट्री आते हैं वो किस पे काम कर रहे हैं? वो सारे काम करेंगे तुम्हारे सोशल इकोनॉमिकल ग्रोथ पे। क्या हो कि मतलब ग्रोथ भी, कोई भी
सोच क्या हो, इकोनॉमिक इसकी ग्रोथ पे काम किया जाए, सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक, अगर इसके हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसकी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ की इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1996 में। कब हुई, 19 दिसंबर 1996 में। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। और अगर इसके हम प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ इसके कौन प्रेसिडेंट कौन है, इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि इसके राष्ट्रपति कौन है, इसके एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और यहाँ से अगर बात करें करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं मसात्सुगु असाकावा, कौन थे, मसात्सुगु असाकावा, ये कौन थे, इसके प्रेसिडेंट थे। अगर हम बात करते हैं कि करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो करंट वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। कौन है, अशोक LAWASA, अशोक लवासा कौन है, ये करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके, एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के। इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ ये कौन है, ये जो तुम्हारे अशोक लवासा है ये इंडियन है, ये भारतीय है। ठीक, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है, ठीक, तो इसके बाद हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ के एडीबी के बाद। तो यहाँ से हम क्या डालेंगे, फिर हम डालते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है, यहाँ से डालेंगे कॉमनवेल्थ। बात करते हैं कॉमनवेल्थ क्या होता है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ बोले तो राष्ट्र मंडल। क्या होता है, राष्ट्रमंडल। पहले इसके हम स्थापना की बात कर लें, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1981 में। कब हुई, इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1981 में। और यहाँ से हम क्या बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब, मतलब किसके अंडर में हुई थी, तो बाई द ट्रीटी ऑफ, कब हुई थी, बाय द ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, बाय द ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। और यहाँ से हम क्या बात करते हैं, यहाँ से अगर बात करें कि इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो हम यहाँ से बात करेंगे इसके मेंबर कंट्रीज की। इसके सदस्य देश हैं 54, इसके 54 सदस्य देश हैं। और जो 54वां, मतलब जो 54th 54वां इसका सदस्य देश है मालदीव्स। कौन सा है, मालदीव्स। ये बात हम लोग याद रखेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या बात रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कहाँ है, हेडक्वार्टर है इसका लंदन में। और यहाँ से हम लोग क्या याद रखेंगे, यहाँ से हम लोग एक बात और याद रखेंगे। बात क्या याद रखेंगे, यहाँ पे बात रखेंगे कि हर साल 24 मई को क्या मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है हर साल 24 मई को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे। फिर क्या हमने यहाँ से बात की, हमने यहाँ से बात की कि कॉमनवेल्थ क्या होता है, राष्ट्रमंडल। स्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1981 में बाय द ट्रीटी ऑफ द वेस्टमिंस्टर। बाय द ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर के अंडर में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। अगर इसके सदस्य देश की बात करते हैं, अगर इसकी मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं कि इसमें कितने मेंबर कंट्रीज है, तो 54 मेंबर कंट्रीज है। जो 54वां देश है वो कौन है, वो मालदीव्स है। मैंने यहाँ पे ये बात की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और हमने यहाँ से क्या बात की, जो कॉमनवेल्थ डे है वो हर साल 24 मई को क्या मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है।
तो हमारा वीडियो लेक्चर क्या हुआ, हम यहीं तक बात करने वाले थे आज के इस वीडियो लेक्चर में। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में भी जितने भी अभी बचे हुए हैं संगठन, जैसे G7, G20, G11 या WHO क्या होता है, तो अभी जितने 10-12 और भी जितने हमारे संगठन हैं वो बचे हुए हैं, फिर वो सारे हो जाए, फिर उसके बाद में हम एनिशिएंट बुक्स वगैरह लाएंगे। एनिशिएंट बुक्स क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे, और सारी चीज़ ऐसे ही स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से, राम एंड सुनीता से। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे शेरों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।